ये बताएं मुझे कि वो हाथ मिलाना तो अच्छी बात होती है, बेन स्टोक्स ने भी तो हाथ बढ़ाया था, हम सही क्या हुआ? तो हम सही में हुआ कि हमसे हाथ नहीं मिलाया, उनका हाथ जो था बेकार हो गया, वो नेक्स्ट मैच में नहीं खेल पा रहे, ही इज आउट ऑफ दैट टेस्ट मैच। हमसे हाथ मिलाने की कोशिश की थी बेतुका, उसका अंदाजा आपने देख लिया है। दूसरी तरफ वो WCL चल रहा है, उसमें कभी कहते हैं खेलेंगे, कभी कहते हैं नहीं खेलेंगे, कभी एशिया कप में खेलने को कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं नहीं खेलेंगे। तो हम लोग कहाँ जाए, आप बताइए, किस मुश्किल में पड़े हुए हैं। देखिए कि एशिया कप में दोनों को जानबूझ के एक ही उस पर डाल दिया है आपने ग्रुप में, ताकि मैचेस भी ज्यादा हो, पैसा सेमीफाइनल मिले भी बहुत। भाई, फिर पैसा। यही मैंने लिख यही मैंने लिखा कि भैया सबसे बड़ा रुपया। मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सुहेब अलवी और आज बहुत दिनों के बाद हमारे साथ मौजूद है मामू जी, ऑल्सो नोन एज फाइक अंसारी साहब। कैसे हैं फाइक अंसारी साहब, क्या खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप बताइए कैसे हैं आप आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह मजे में है। बस ये तो बताइए, आपके बड़े टाइम मुश्किल से गुजर रहा है आजकल। इंडिया की सीरीज देख रहा था और आपके स्टेटस देख रहा था तो अंदाजा हो रहा है कि कभी आप बॉयल हो रहे होते हैं, कभी आप कूल हो रहे होते हैं। नहीं, हम बॉयल इसलिए हो रहे होते हैं कि भैया जब हमारे हिसाब से जो हमारा क्रिकेट देखा हुआ है, हमने हाँ, तकरीबन 72 से क्रिकेट देखना शुरू किया है। पहले तो सुनते थे, उसके बाद देखना शुरू किया है, तो क्रिकेट बहुत बदल गया है अब। और होता यही है कि हमारे हिसाब से जो क्रिकेट, जब टीम अनाउंस होती है, कुछ होता है, हमें गुस्सा आता है तो हम लिखते हैं उसके ऊपर। लेकिन अब जैसे ये अच्छा। इंग्लैंड वाली सीरीज हो रही है, तो इसमें सारे टेस्ट मैच थर्ड डे को अगर आप देखिए तो बिल्कुल बराबर जगह खड़े हुए थे, कोई भी जीत सकता था। और ठीक उसमें है। कहीं कहीं के ऊपर बहुत थकन वाले भी हो गए कि बोर हो रहे हैं, रन ही नहीं बन रहा है या रन ही बने चले जा रहे हैं। लेकिन जो स्टाइल होता है, जैसे टेस्ट मैच का मजा है, वो शायद हमारी उम्र के साथ होगा कि हमारे पास इतना पेशेंस नहीं रह गया है, कि वो बात बहुत बोरियत होने लगती है कि भैया वो। मगर ये कि इंग्लैंड ने इस पता शायद ये जान पर के साथ हिंदुस्तान की जो पेसर भी हैं, कुछ स्पिनर भी हैं उनके पास, तो ऐसी पिचें बना दी कि उसके ऊपर कुछ कोई भी 600 रन बना देगा। उसके बाद फिर दूसरा आदमी चेस कर रहा है, फिर वो थर्ड डे को बड़ा अच्छा लगता है, फोर्थ डे फिफ्थ डे को आकर के सब गड़बड़ा जाता है। ये बताएं मुझे कि वो हाथ मिलाना तो अच्छी बात होती है, बेन स्टोक्स ने भी तो हाथ बढ़ाया था, क्या हुआ? असल में हाथ मिलाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन ये कि जो अंग्रेजी तरीका होता है ना हर चीज का, कि हम सही, ये असल में बेन स्टोक्स में ये बहुत है कि हम सही। तो हम सही में हुआ कि हमसे हाथ नहीं मिलाया, उनका हाथ जो था बेकार हो गया, वो नेक्स्ट मैच में नहीं खेल पा रहे, ही इज आउट ऑफ दैट टेस्ट मैच। हमसे हाथ मिलाने की कोशिश की थी बेतुका, उसका अंदाजा आपने देख लिया। दूसरे हम उसके बाद से मुस्तकिल फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो मोइन अली हो, चाहे वो बटलर हो, जो भी है वो सब कह रहा है कि साहब उन्हीं ने हाथ बढ़ाया था, लेकिन अगर इन्हीं ने खेलना चाहा इंडिया ने, इसलिए वो 90 पे खेल रहे थे दोनों, तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। हाथ बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं था और इंडिया के रिफ्यूज करने में कोई हर्ज नहीं था। उसके बाद जो हल्ला गुल्ला बचा, ट्रॉली भी बोल रहे हैं और बकेट भी बोल रहे हैं और गुटू, अरे इससे आपसे क्या मतलब है भाई? आप क्यों लेकर के और आए क्या? ब्रूक्स को? आप आर्चर को लेकर के आते, आप खुद बॉलिंग करते, आप वोक्स को लेकर के आते, हो सकता आउट हो जाते। ये कौन सी बात हुई कि साहब हम ब्रूक्स पे बनाओगे सेंचुरी? अरे भाई उन बेचारों ने जो है 360 मिनट खेले हैं यार, ओ हो तो वो तो भाई। डिजर्व करते हैं सेंचुरी। तो तुम बेन डकेट पे सेंचुरी बनाओगे? जड्डू, जड्डू, जी 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 बेन जी डकेट पे सेंचुरी जी बनाओगे? जी जी जी। नहीं, और दूसरे ये कि उसने अच्छा जवाब दिया, उसने कहा कि मेरे पास थोड़ी आपकी बॉलिंग नोटबुक है, आप किसको बॉल देने जा रहे हैं, आप किसी को भी बॉल दीजिए, आप आर्चर को दे दीजिए। आर्चर साहब बोल रहे हैं, बताइए, जो वो भी बाहर हो गए मैच से, टेस्ट मैच में नेक्स्ट मैच में वो भी नहीं है, सब बाहर हो गए, इसलिए कि थक गए। अच्छा आप थक गए, हम दिन भर फील्डिंग करेंगे तो हम नहीं थकेंगे? ये कौन सी बात हुई कि हम थक गए हैं इसलिए हम चाहते हैं कि हम जाए, नेक्स्ट टेस्ट मैच 3 दिन बाद है? अरे ना रखा होता है नेक्स्ट मैच 3 दिन बाद, किसने मना किया था? सब कुछ एग्री करके उसके बाद ये इंग्लैंड वाले जो हैं, और इसमें तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें न्यूजीलैंड का खून है यार, ये बेन स्टोक्स में इसको शरीफ होना चाहिए इसको, लेकिन वही जहाँ कैसे? का खाना खा एक लिया। मिनट, कैसे? कैसे कैसे? ऑस्ट्रेलिया में जो मरे इनके गए हैं वो तो सारे, हाँ, वो तो सारे यहाँ के चोर डकैत है ना, तो कैसे खून सही हाँ होगा नहीं, भाई? मगर इनके अब्बा तो न्यूजीलैंडर थे ना, इनके अब्बा तो न्यूजीलैंड में ही रहे, वहीं इंतकाल हुआ, ये आ गए थे यहाँ के ऊपर, यहाँ आकर के इनमें वो सब कीड़े लग गए। बहुत उम्दा आदमी है, बेहतरीन ऑलराउंडर है, बेहतरीन क्रिकेटर है, सब कुछ है, हमें तो बहुत कुछ इन्हीं ने किया। गवास्कर के साथ भी तो एक दफा ऐसा ही हुआ था, हमारे साथ मैच में। वो क्या था?
भाई गावस्कर के साथ जो हुआ था वो तो असल में उनका बुरा वक्त चल रहा था, वो शायद 83 का मामला है मेरे ख्याल से। उस जमाने वनडे अंडे भी ज्यादा होते नहीं थे, और ये बेचारे जो थे वो जरा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। शायद जहीर की टीम आई हुई थी, जहीर की टीम से मैच हो रहा था, तो उसमें जो था वो एक इनिंग कंप्लीट हुई थी, शायद दूसरी इनिंग चल रही थी इंडिया की, उसपे गावस्कर भाई और गायकवाड़ ओपन करने आए थे, वो अच्छा खेल गए। तो ये जो थे गावस्कर ने भी ये बात कही है, और जो अंपायर था उसमें घटोस्कर, उससे किताब लिखी है, उसमें उसने लिखा है कि साहब ये इन्हीं हमसे पूछा था जहीर ने एक दिन पहले कि जो लास्ट डे होता है उसका क्या तरीका है, तो उन्होंने बताया था 77 ओवर्स हैव टू बी बोल्ड, आफ्टर 77 ओवर्स आर बोल्ड, देन 20 मैंडेटरी ओवर्स आर टू बी बोल्ड। अगर उसमें 77 ओवर नहीं हुए हैं, 75 हुए हैं, तो 75 को हम काउंट करेंगे, लेकिन लास्ट घंटे में हमको जो है वो 20 ओवर फिकवाने होते हैं। जब 20 होते थे, अब 15 हो गए। तो जहीं से आए, और जैसे ही 77 कंप्लीट हुए ओवर, ये अपनी टीम लेकर के अंदर चले गए, बगैर एम्पायर को बताया, बगैर गावस्कर को कुछ कहे। गावस्कर खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ, पता चला कि साहब ये टीम लेके चले गए बिकॉज 77 ओवर्स आर ओवर। वो अंपायर ने इनको शायद, और दूसरी तरफ से शुरू कृष्ण अंपायर थे, वो मोटे वाले जो थे, वो बहुत सीनियर अंपायर थे, उन्हें समझाया उनका भाई ऐसा नहीं है, 20 मैंडेटरी ओवर तो होने ही होने हैं, आप वापस आइए, इनका नहीं आएंगे वापस। और इंतखाब कोच थे, आप समझिए इंतखाब कोच थे भाई, इनका नहीं आएंगे। तो उन्होंने 2-4 मिनट बात की, उसका अगर आप नहीं आएंगे तो दिस मैच वी विल फॉरफीट एंड गिव इट टू एज अ विन टू इंडिया। अच्छा, उस वक्त तो गावस्कर 83 की बात है, 83 गावस्कर का बहुत बुरा गुजरा था, पूरे यस वर्ल्ड कप में फ्लॉप यस, और टेस्ट मैचों में फ्लॉप, कप्तानी से भी हटा दिए गए, सब कुछ हुआ कपिल था, उनके साथ। कपिल कैप्टन था, हाँ कपिल था, हाँ कपिल भी बीच में आया, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे, तो आना पड़ा इनको वापस। तो ये आए और गावस्कर ने मारी सेंचुरी, वो 28 सेंचुरी थी उनकी। जी हाँ जी जैसे ही हाँ। उनकी सेंचुरी पूरी हुई, वैसे ही फिर वही जहीर बगैर किसी को बुलाए पूरी टीम लेके चले गए, तो और गावस्कर फिर पीछे से पीछे आ गए। और बेल्स हटा दी खुद ही के, अब तो हो गया, तुम लोग तो इसी सेंचुरी के लिए खेल रहे थे। जबकि हाँ, अगर और फिर जहीर होते यहाँ पे, अगर यहाँ जहीर होते, जहीर भी बहुत कंजूस माने गए सेंचुरी के मामले में, सेंचुरी हो बॉयकॉट ने जाए आज बस। कहा, आज बॉयकॉट ने ये बात कही है कि मैं अगर इंडिया की जगह पे होता तो मैं कहता नहीं, पूरे 20 ओवर खेलेंगे, जड्डू बैटिंग कर रहे हैं, हम खेलेंगे 20 ओवर, आइए आप। ये कौन सी बात हुई कि हमने हाथ बढ़ाया? अच्छा, वो कहते हैं वो उनके कल्चर की बात है कि अगर कोई हाथ बढ़ा दे तो आपको हाथ मिलाना चाहिए। अरे भैया, यहाँ पे हाथ मिलाने के माने ये है कि मैच खत्म। नहीं तो बेवकूफी की बात तो ये इंडिया की तरफ से भी आ रही है ना, बीसीसीआई वाली और हुकूमत वाली, कि वो वर्ल्ड कप चैंपियंस लीग में खेल रहे हैं और एशिया कप में नहीं खेलेंगे, और एशिया कप में खेलेंगे तो सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगे तो फाइनल खेलेंगे। क्या बकवास है। ऑल नॉनसेंस भाई, ये तो बता रहे हैं ना, यही बता के है कि कितना मतलब मुबहम है सब कुछ। आपने पहले 3 प्लेयर्स ने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, तो आप जब गए थे उसमें आपको पता नहीं था पाकिस्तान होगा WCL में? बिल्कुल हाँ, होगा। तो आप कह देते कि साहब हम नहीं जा रहे हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि एशिया कप में दोनों को जानबूझ के एक ही उस पर डाल दिया है आपने ग्रुप में, ताकि मैचेस भी ज्यादा हो, पैसा सेमीफाइनल मिले भी बहुत। भाई, फिर पैसा। यही मैंने लिखा कि भैया सबसे बड़ा रुपया, जब रुपया का मामला आएगा तो गुजराती पीछे नहीं हटेगा। फिर तो वो अपना वो गुजराती है, उसने कहा ना भैया पैसा निकालो। और जब मुल्क का मामला आएगा तो हमको गालियां देंगे कि साहब ऐसा है, कि साहब आप कैसे खेल रहे हैं उनके साथ, कैसे खेल रहे हैं, या तो आप चलने दीजिए अच्छा, स्पोर्ट्स इतने। सॉरी, गुजराती से याद आया एक छोटा सा किस्सा। हमारे साथ एक गुजराती साहब थे, दोस्त हमारे बहुत जबरदस्त, गुजरातियों से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे एक बॉस थे, उन्होंने मैं ये करता था दफ्तर में कि कोई भी आया ना आदमी और उसका कोई काम है मुझसे कि यार मेरी ये चीज चला दो, तो मैं कहता था निकाल 500 रुपए, तो वो मुझे देता था और मैं चलो नाश्ता मंगाओ। ये ऐसे ही खेलते थे हम लोग। वो गुजराती अटक गया मुझे, हमारे दोस्त जो थे, नहीं मैं नहीं खिलाऊंगा, उसको रुला मारा मैंने, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग है कहीं, मैंने कैमरा वापस बुला लिया, उसको बगैर फोन करा के खड़ा कर लिया, खड़ा रहे, काम नहीं किया। तो बॉस हमारे आए हमें समझाने, कह रहे देख मियां, 4 मेमन मरेंगे ना तो एक गुजराती पैदा होगा। समझ लीजिए, कुछ सही है, मैं कहा ओके। बिल्कुल सही। इसलिए कि भाई सीधी चीज जो है वो उनके पास रोकड़ा, रोकड़ा आ रहा है, तो रोकड़ा तो यहाँ भी आ रहा था भाई, तो मैनचेस्टर में ही हो रहा है ना मैच। अब जो हाँ हाँ सेमीफाइनल होना था वो भी तो मैनचेस्टर में था, आपके 3 प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं,
ठीक है, तो आप बाकी से खिलाइए। और जब ये अफगान ये क्या नाम है उनसे किससे मैच इनिंग जीता है जिससे सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, वेस्ट इंडीज को हराया था, उसी वक्त जो था वो इसका स्पोर्ट्स आर्ट तक वाला लड़का वहां पे मौजूद था, अनुराग है या क्या है, उसने इनसे पूछा भी क्या नाम है युवराज से कि सेमीफाइनल उनका बिल्कुल होगा सेमीफाइनल। उसके बाद खबर आई कि नहीं साहब नहीं खेलेंगे। नहीं, पाकिस्तान के बारबेक्यू टुनाइट में जाके फ्री का खाना फोड़ रहे हो और अगले दिन पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करेंगे। नहीं वो तो चलिए समझ में आता है कि भाई देखिए, मैन टू मैन कोई झगड़ा नहीं है हमारा, कोई किसी कोई नहीं। पाकिस्तानी से झगड़ा नहीं है, पाकिस्तानी का हमसे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर स्पोर्ट्स है तो सबके लिए है। जैसे अपार्थाइड का था कि अपार्थाइड के खिलाफ सब लोग गए तो इंडिया ने हॉकी उसका डेविस कप का टेनिस का फाइनल जो था वो दे दिया था, हम नहीं खेलेंगे, साउथ अफ्रीका से नहीं खेलेंगे, खेले ही नहीं वर्ल्ड कप, मतलब वो डेविस कप निकल गया इंडिया के हाथ से, ठीक है नहीं खेलेंगे। लेकिन कभी खेलेंगे कभी नहीं खेलेंगे, आईसीसी टूर्नामेंट खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, हॉकी नहीं खेलेंगे, ये नहीं चलेगा। दिस शोज के वो कितना हैंकी पैंकी है सब कुछ वहां के ऊपर। और क्या। और भाई वालिद साहब जिन लोगों का काम है वो करो, जिनका काम है वही करें, जिनका काम क्रिकेट खेलना है वो करे। खैर, अब ये कि इंडिया का टेस्ट मैच 5वां शुरू हो रहा है, 2-1 से अभी सीरीज बराबर है और इंडिया वो डेफिनेटली गो फॉर द किल, जबकि बुमराह नहीं है। और बुमराह जिनको कहते हैं कि आज के दौर का वसीम अकरम, बेहतरीन बॉलर है, वसीम बेहतरीन अकरम बॉलर है। नहीं है, मान ले वसीम नहीं अकरम नहीं। नहीं वसीम अकरम तो देखिए कोई बॉलर जैसे ब्रैडमैन जो है कुछ भी करने का वास्कर हाँ ब्रैडमैन के बराबर तो नहीं हो सकते। हाँ, तो ठीक है। जब हाँ, और जो इन्हीं ने सेंचुरीज मारी है, 30 मारी 35 मारी जो भी मारी, वो तो जो अटैक हुआ 34। करता था उसके खिलाफ वो बात बिल्कुल अलग है। उसी तरीके से जिस जो इन्हीं ने झेला है क्या नाम है वसीम अकरम और वकार यूनुस ने अपने जमाने में, वो अलग था, ये अलग है। ये आप इनको ये कह सकते हैं कि आज के सबसे अच्छे बॉलर हैं। आज का बिल्कुल सही कहा, आज का बेहतरीन बॉलर है, दैट्स इट। लेकिन बाकी इसमें इंग्लैंड भी जरा कमजोर है, यस, इंग्लैंड के भी 2-4 नहीं है। नहीं नहीं इंग्लैंड तो वैसे उनकी ही कमजोर है, वैसे सबसे ही कमजोर है। कमजोर और सबसे कमजोर टीम है भाई उनकी बॉलिंग में। हाँ आप देखिए उनका वुड है वो चोट खाए पड़े में। आर्चर आए हाँ, तो वो पहले मैच में आए नहीं, उसके बाद जब वो आए तो वो जरा डरते हुए आए, और आपने पिछले मैच में देख लिया क्या हुआ उनका। स्पीड स्पीड से कोई अब डरता उड़ता तो है नहीं। फिर आपको रूट को सेंचुरियां भी बनवानी थी तो पिच भी आपने बड़ी सब बहुत उमदा बना दी। तो अब उसमें आर्चर भी बॉलिंग करने को तैयार नहीं है, रूट भी कर रहे हैं, स्टोक्स बॉल करने को तैयार नहीं है। ये क्या तरीका है यार, ये टेस्ट मैच थोड़ी है। अच्छा, अब हम क्रिकेट खत्म कर रहे हैं, बहुत बोल लिए। अभी हमें अगला मौसीकी भी करना है, ठीक है। ये तो मैं आज ठीक, एडिट करके लगा दूंगा। अभी आप रुके, ओके। दोबारा आ रहे हैं नाजरीन, ये भी देखिएगा और जो अगला वाला है वो आपको ज्यादा पसंद आएगा, वो भी देखिएगा। थैंक यू।